आज हम पढ़ेंगे बिहार बोर्ड का चौथी कक्षा का चैप्टर 4 जिसका नाम है लेट मी डायल। इसका हम वार्मर पढ़ते हैं। पहला है, कैन यू टेल द मोबाइल नंबर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। क्या आप अपने दोस्तों, फ्रेंड्स यानी दोस्तों, और रिलेटिव यानी किसी फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर बता सकते हैं। डू यू वांट टू टॉक ऑन ए मोबाइल फ़ोन, यानी कि क्या आप मोबाइल फ़ोन से बात करना चाहते हैं। What do you feel when you have a mobile in your hand? आपको कैसा लगता है जब आपके हाथ में मोबाइल रहता है। Discuss your experience of talking on a mobile phone, यानी कि डिस्कस करना है, बातचीत करना है कि अगर मोबाइल आपके पास हो, मोबाइल से आप बात करते हो तो आपका एक्सपीरियंस यानी कि आपका अनुभव कैसा रहता है। आइए इसका हम कविता पढ़ते हैं। मम्मी मम्मी लेट मी डायल, यानी कि मम्मी मम्मी लेट मी डायल, यानी कि मुझे नंबर डायल करने दे। यू हैव गॉट अ न्यू मोबाइल, यानी कि तुम्हारे पास एक नया फ़ोन है। मोबाइल यानी फ़ोन, न्यू यानी नया। हु इज़ ऑन द अदर एंड, यानी कि दूसरे साइड में। अदर एंड में हु यानी कौन है। हु इज़ ऑन द अदर एंड, दूसरे साइड में कौन है। ब्रदर यानी भाई, सिस्टर बहन, और अ फ्रेंड या कोई दोस्त। भाई है, बहन है, या कोई दोस्त है। हाय हेलो विथ ए स्माइल, यानी कि हाय हेलो मुस्कुराहट के साथ करते हैं, स्माइल के साथ करते हैं। मम्मी मम्मी लेट मी डायल, मम्मी गिव मी योर मोबाइल, यानी कि मम्मी मम्मी लेट मी डायल, मम्मी मुझे नंबर डायल करने दें और मुझे अपना मोबाइल दें। आगे हम पढ़ते हैं। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इसको हम लोग जानेंगे। वर्ड टू नो, डायल यानी कि फ़ोन का नंबर लगाना या मिलाना या उसको डायल करना। मोबाइल यानी मोबाइल फ़ोन। स्माइल यानी मुस्कान। आगे हम लोग का है B1। बी है लेट्स थिंक एंड टेल। इसका हम लोग पहला क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, यानी कि इस कविता के स्पीकर यानी कौन बोल रहे हैं, इस कविता को कौन बोल रहा है, स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है। इसका आंसर होगा अ लिटिल गर्ल इज़ द स्पीकर इन द पोएम। एक छोटी लड़की इस कविता को गा रही है, बता रही है। दूसरा क्वेश्चन है, What do you the daughter ask her mobile to give, यानी कि What does the daughter ask her mother to give, यानी कि जो डाउटर है, जो बेटी है, वो माँ से क्या देने के लिए कह रही है। इसका आंसर है द डाउटर आस्क हर मदर टू गिव हर मोबाइल, यानी कि बेटी जो है वो अपनी माँ से उसका मोबाइल मांग रही है। इसका हम लोग सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स थिंक एंड राइट, सोचें और लिखें। C1 है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि सही पर ट्रू लिखें और गलत पर फॉल्स को लिखें। स्टेटमेंट यानी सेंटेंस को। पहला है
द चाइल्ड वॉन्ट टू टॉक ऑन मोबाइल, क्या बच्चे मोबाइल से बात करना चाहते हैं? ट्रू, बिल्कुल सही बात है। बी है द मोबाइल गिव द मदर हैज़ गॉट अ ओल्ड मोबाइल, जो माँ थी उनके पास पुराना फ़ोन था। फॉल्स, नया फ़ोन था। सी नंबर क्वेश्चन है द चाइल्ड स्माइल व्हेन ही और सी टॉक ऑन मोबाइल, जो बच्चे हैं वो मुस्कुरा रहे थे जब जब कोई बात करता है, ही या सी कोई बात करता है मोबाइल पे। ट्रू। डी नंबर द चाइल्ड आस्क फॉर हिज या हर पापाज मोबाइल, जो बच्चे थे वह अपने पापा के फ़ोन के लिए मांग रहे थे। फॉल्स, मदर के लिए फ़ोन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा लेट्स इंक्रीज द वर्ड पावर, यानी कि अपने शब्दों को इंक्रीज करें, बढ़ाएं। पहला है लुक द एग्जाम्पल एंड फिल द ब्रैकेट विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी कि इस ब्लैंक जो खाली जगह है उनको ब्रैकेट में दिए हुए अक्षरों से भरना है। पहला है लेट मी डैश होम नाउ, लेट मी गो होम नाउ, गो यानी कि अब हम लोग घर चलें। आगे है लेट मी डैश द वर्क डू द वर्क, यानी कि चलो ये काम करें। लेट मी डैश अ सॉन्ग सिंग ए सॉन्ग, लेट मी चलो गाना गाते हैं, सिंग ए सॉन्ग यानी गाना गाना। लेट मी डैश टू माई फ्रेंड स्पीक, लेट मी स्पीक टू माई फ्रेंड। लेट मी रीड द बुक, चलो किताब पढ़ें, रीड द बुक। आगे हमारा है इवन है फॉर द टीचर, शिक्षक के लिए है। वी यूज़ वर्ड इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म मोस्टली वाइल वी स्पीक। इन द पोएम यू हैव स्टैंड फॉर यू हैव। टेल द स्टूडेंट अबाउट अदर वर्ड्स इन contracted form, example can't for cannot, I am for I am, etc. F let's talk and write, चलो बात करें और लिखें। पहला कन्वर्सेशन है हियर इज कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, यहाँ कुछ दो दोस्तों के बीच बातचीत है, दो दोस्तों के बीच। वर्क विथ योर फ्रेंड एंड फिल द ब्रैकेट, यानी कि दो दोस्तों के बीच बातचीत करना है और इस ब्रैकेट को भरना है। हेना है और रूपा है। हेना कह रही है हेलो गुड मॉर्निंग रूपा, हेना फ़ोन लगाई और बोली हेलो गुड मॉर्निंग रूपा। रूपा क्या बोली हाय हेना आई एम फाइन हाउ आर यू। हेना जवाब दी हाय हेना आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू तुम कैसी हो। हेना बोली आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू। रूपा बोली वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक, रूपा बोल रही हैं हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। विल यू कम प्लीज़, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी। हेना बोल रही है वेयर आर यू गोइंग टू पिकनिक, यानी कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं पिकनिक के लिए। रूपा बोली वी आर गोइंग टू राजगीर, हम लोग राजगीर जा रहे हैं। हेना आई विल कम। रूपा बाय सी यू टुमारो, हेना बाय सी यू टुमारो। आगे हमारा है लेट्स से अलाउड, यानी जोर से पढ़े। स्पीक अलाउड इन पेयर्स, यानी कि इस जोरे में है उसको पढ़ना है। फ्रेंड ट्रेंड एंड बेंड फाइल ब्लाइंड ब्लेंड अटेंड सेंड मेंड माइल पाइल, इन सबको जोर से पढ़ना है। आगे हमारा है
लेट्स डू रीड द फॉलोइंग पोएम, यानी कि इस कविता को पढ़ें। कंपेयर इट विथ द वन यू हैव रीड बिफोर इन द लेसन, यानी कि आप जो इस लेसन में पढ़े हैं उससे इसको कंपेयर करना है। विच पोएम डू यू लाइक मोर, यानी कि आपको कौन सा पोएम सबसे अच्छा लगा। हेलो हेलो, हेलो इज इट यू अनु, हेलो क्या तुम अनु हो। हाय माई हबी, हाउ आर यू। आई एम फाइन थैंक यू डियर, टू अ पिकनिक, when and where, okay I promise to come, convey my regards to mom, have a good day, bye bye dear, see you tomorrow, take care. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you.